वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला। आज की पाठशाला इज डेडिकेटेड टू ऑल स्टूडेंट। इट इज अ मोटिवेशनल मैसेज क्लास और इसमें ड्यू टू कोविड-19 आप कैसे स्ट्रेटजी बनाएं स्टडी के लिए बात करेंगे। लेकिन पाठशाला को स्टार्ट करने से पहले हम बच्चों को एक मोटिवेशन मैसेज देते हैं और इस सीरीज में आज का मोटिवेशन मैसेज है कि किसी भी चीज का रिजल्ट पाने के लिए हमें एक प्लानिंग या स्ट्रेटजी की जरूरत होती है। तो इसलिए आप लोग प्रयास करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपना काम करते रहिए। देखिए, आज के अगर टॉपिक की बात करें तो देखिए हमें आज टॉपिक समझना है या उससे इंस्पायर होना है कि हमें मोटिवेशन, ठीक है, मैसेज टू ऑल स्टूडेंट। ठीक, देखिए इस सीरीज में हमें ये समझने का प्रयास करना है कि ड्यू टू कोविड-19 अगर हम बात करें तो ड्यू टू कोविड-19 हुआ क्या है कि जो सिलेबस है, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट का हो, ठीक, वो लगभग 30% तक क्या हो गया है, लेस हो गया है और बचा कितना है 70% तक। बचा कितना है 70% तक। तो हमें फोकस करना है 70% सिलेबस। ठीक, हमें फोकस करना है 70% सिलेबस। देखिए, जो स्कूल खुलने वाले हैं, कॉलेज खुलने वाले हैं, 9th to 12th की अगर हम बात करें तो ये 21 सितंबर से खुलना है, ठीक है। और इसमें जो क्लासेस की ड्यूरेशन होगी अगर मैं बताऊं तो इसमें जो क्लासेस की ड्यूरेशन है वो बेटा इस तरीके से है कि इसमें अल्टरनेटिव, ठीक, और नंबर ऑफ स्टूडेंट के बेसिस पर क्या किया जाएगा, क्लासेस लगाई जाएगी। तो इसमें क्या होगा कि बहुत सारी चीजें हैं, कभी कभी ऐसी होती हैं कि ये 70% जो सिलेबस है हो सकता हो कभी कभी बहुत सारी चीजें, ठीक है, कवर अप नहीं हो पाती हैं। इसलिए आपको स्ट्रेटजी को क्या करना है, मेंटेन करना है। इसलिए आपको स्ट्रेटजी को मेंटेन करना कैसे करना है, देखिए सबसे ज्यादा आप अगर चाहें तो आप ऑनलाइन क्लासेस की मदद ले सकते हैं। आप किसी की भी ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। ऑनलाइन कंटेंट ले सकते हैं। ठीक, आप कोई भी टॉपिक ले रहे हैं, आप अगर उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, आप बाकायदा उसकी पीडीएफ क्रॉप करके बना सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ आप क्या कर सकते हैं, क्रॉप करके बना सकते हैं। तो इससे आपके क्या होंगे, प्रॉपर नोट्स तैयार हो जाएंगे। ठीक, एनसीईआरटी की बुकें आती हैं, ठीक है, गूगल प्ले स्टोर से आप जाएंगे और इस प्ले स्टोर पर आपको जिस सब्जेक्ट की बुक चाहिए उस सब्जेक्ट की बुक पे आप क्या करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। ठीक, डाउनलोड कर लेंगे। उस डाउनलोड में क्या होगा, आपको दो फायदे होंगे। एक तो आपको पूरा बुक का मटेरियल मिलेगा और एनसीईआरटी बेसिस पर नोट्स के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन वाइज दिए। और सबसे अच्छी बात इसमें क्या होती, जिन बच्चों को नहीं पता मैं बता दूं, हम तो रोज पढ़ते हैं इसे, कि इन बुकों में ये फायदा होता है कि इसमें क्या होता है, जैसे कि कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, एमसीक्यू भी दिए हुए हैं और एनसीईआरटी पैटर्न पे तो ये होती है, तो वो सारे क्वेश्चन इसमें दिए होते हैं। तो जितने एआई पीएमटी हो गया, नीट हो गया, उसके भी क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। ठीक, आईआईटी के क्वेश्चन मिल सकते हैं। जिस सब्जेक्ट की आपको बुक पर्टिकुलर चाहिए आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक,
और पर्टिकुलर हर बोर्ड के लिए, ठीक है, ऑल बोर्ड्स, चाहे यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, सारे बोर्ड के लिए अलग अलग टाइप्स की बुक या रेफरेंस बुक्स हैं, अवेलेबल हैं। आप आराम से जा करके वहां पर देख सकते हैं। तो इससे आपको बहुत सारी आसानी होगी। जो लोग कंटेंट लिख नहीं पा रहे हैं, ठीक है, उनके पास टाइम नहीं है या कुछ भी है, तो आप अपने फोन का यूज करें। आप अपने फोन का यूज करें, स्क्रीनशॉट लेकर के पीडीएफ बनाएं। और कंटेंट के लिए आप, अगर आपको स्टडी मटेरियल और अच्छा चाहिए, स्टडी मटेरियल या कंटेंट की हम बात करें, तो आप गूगल बाबा की मदद ले सकते हैं। गूगल में बहुत सारे कंटेंट होते हैं, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा मतलब सिलेक्शन करना पड़ेगा अच्छे कंटेंट का, तब आप बना पाएंगे। तो ये स्ट्रेटेजी बहुत जरूरी, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो, चाहे ये कोविड हो या कुछ भी हो, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कवर अप नहीं हो पाती हैं, तो हम मदद लेते हैं हर चीज की, ठीक। तो ये बात आप लोग याद रखेंगे, इस तरीके से आप करते चलेंगे। एक मेरी ये सजेशन रहती है हमेशा बच्चों के लिए कि आप कोई भी यूनिट पढ़िए, कोई भी यूनिट पढ़िए, आप किसी भी सब्जेक्ट की कोई भी यूनिट पढ़ रहे हैं, तो आपको हमेशा PYQs या MCQs लगा के चलने होते हैं। ये आपको इतना बेनिफिशियल रहता है, एक तो आपके एग्जाम के लिए, ठीक, इंटरनल एग्जाम के लिए, और दूसरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, जो भी आप देना चाहते हैं, चाहे नीट हो चाहे जेईई हो, ठीक। तो दोनों में ही ये क्या करते हैं, काम आते हैं। तो थियोरिटिकल के साथ साथ क्या करना है आपको, ठीक, प्लस PYQs, ठीक, विथ लॉन्ग क्वेश्चन, और MCQs, ये आपको याद करके चल रहे हैं साथ साथ। तो आपको क्या होगा, रिजल्ट जब एग्जामिनेशन आएगा तो प्रेशर नहीं आएगा उस चीज का। तो इतनी बात आप लोग याद रखेंगे, ठीक। इस सीरीज को बनाने का मेरे यही मकसद था, ताकि आप कंटेंट को समझ सके, कंटेंट आप कहाँ से लेंगे वो समझ सकें, ठीक। और बहुत सारे, एक और भी मेथड है, ठीक, आप लिख सकते हैं, कंटेंट बना सकते हैं, ऑनलाइन देख सकते हैं। आपके पास कोई रेफरेंस बुक हो, ठीक है, ना हो तो आप डाउनलोड कर लें, इस समय सब कुछ अवेलेबल है, ठीक। बहुत सारे ऐप है, एनसीईआरटी के ऐप हैं, और जो लोग और भी तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी रेफरेंस में ऐप होते हैं, ठीक है, वेदांतु हो गया, ठीक है, और बहुत सारे ऐप होते हैं, क्या कहते हैं, जैसे कॉपी किताब ऐप है, ठीक है। तो ये सारे ऐप आपको बहुत हेल्प करेंगे कॉम्पिटिटिव के लिए। और जो सिलेबस की बुक होंगी वो एनसीईआरटी बेसिस हो गए, सीबीएसई की भी आती हैं, और एसएससी की भी आती हैं, यूपी बोर्ड की भी आती हैं। तो ये सब आप ऐप से डाउनलोड करके उसका आप सबसे अच्छा तरीका स्क्रीनशॉट लेकर के आप कर सकते हैं, ठीक। कोई अगर आपको बहुत ज्यादा रेफरेंस बुक की जरूरत पड़े तो आप अपने कॉलेज के जो स्टूडेंट हैं, जो उस क्लास को क्या कर सकते, पार कर चुके हैं, आप उनसे भी हेल्प ले सकते हैं, उनसे भी कंटेंट मेंटेन कर सकते हैं, ठीक। तो इस तरीके से कुछ आपको ओवरव्यू है, और आप कंटेंट बनाने में आपको ये कुछ चीजें मदद करेंगी। तो आई होप आज की पाठशाला आपको समझ में आई हो। इसे ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।